बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न ताकतवर ग्रहण का मौसम। सलाम बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न में आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और इस वीडियो में बुर्ज जद्दी अप्रैल 2023 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि अप्रैल 2023 आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। ये अप्रैल 2023 के लिए आपकी पेशीन गोई है। अब हम ग्रहण के मौसम में दाखिल हो रहे हैं जो हर 6 माह बाद होता है। ग्रहण के दौरान बहुत ज्यादा अदम इस्तेहकाम, बहुत सी तब्दीलियां होती हैं। चीजें आपकी जिंदगी से खत्म हो सकती है। गैर मुतवक्के तौर पर नई शुरुआत हो सकती है। छपी हुई चीजें सामने आ रही है। ये सूरज ग्रहण 19 अप्रैल को है, जिसके 2 हफ्ते बाद 5 मई को मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। ये सूरज ग्रहण 19 अप्रैल को बुर्ज हम्ल में होगा। बुर्ज हम्ल बुर्ज जद्दी से चौथा बुर्ज है, इसलिए आपका चौथा घर है जहां बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट होने वाली है। शायद आपके खानदान के साथ नक़ल मकानी, रियल एस्टेट और घरेलू मसनूआत के हवाले से कुछ हैरतें हों। ये तमाम चौथे घर की तवानाइयां हैं, जिनमें बागबानी, जमीन की तज़ीन और ज़राअत भी शामिल हो सकती है। लेकिन इससे पहले कि मैं मजीद तफसील बताऊं कि ये कैसे। सूरज ग्रहण आपको मुतासिर कर सकता है और दूसरे सैयारों के रुझानात पर नजर डालें। अगर आप इस किस्म की वीडियोस से लुत्फ अंदोज होते हैं और उनमें से मजीद देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, बुर्ज जद्दी। ये सूरज ग्रहण बुर्ज हम्ल में है, जो बुर्ज जद्दी से चौथा बुर्ज है और चौथा घर रियल एस्टेट, घर और खानदान है। वो वसी, तरक्की पर मबनी, खुशकिस्मत मुश्तरी बुर्ज हम्ल में 16 मई तक है। इसलिए अप्रैल के महीने आपके घर, खानदान और रियल एस्टेट के चौथे घर में यह खुशकिस्मत मुश्तरी अब भी मौजूद है। अब सूरज ग्रहण एक हकीकी स्पॉटलाइट लगाता है। ग्रहण कुछ नया लाना चाहता है और प्लूटो नए की जगह बनाने के लिए पुराने से छुटकारा हासिल करना चाहता है। 19 अप्रैल को खानदान के दरमियान रियल एस्टेट के हालात पर सूरज ग्रहण हो सकता है कि आप वाकई इसके मुकम्मल असरात को ना समझ सकें, जो 30-60 दिन बाद जाहिर होंगे। लेकिन 19 अप्रैल को होने वाला ये सूरज ग्रहण तब्दीली के सैयारे प्लूटो के सख्त ज़ाविये में है। ग्रहण कुछ नया लाना चाहता है और प्लूटो नए की जगह बनाने के लिए पुराने से छुटकारा हासिल करना चाहता है। प्लूटो अंडरवर्ल्ड का हुक्मरान है। प्लूटो का इख्तिताम और राज के साथ बहुत कुछ करना हो सकता है और ये एक ऐसा ग्रहण है जिसमें कुछ पोशीदा है, लेकिन मुश्तरी आपकी हिफाजत कर रहा है और इस बात को यकीनी बना रहा है कि बदतरीन हालात रूनुमा होने वाले नहीं हैं, लेकिन यकीनी तौर पर कुछ हकीकी अहम तब्दीलियां हैं। हो सकता है कि किसी चीज को तैयार करने की जरूरत हो। बुर्ज जद्दी के लिए खानदान में और हालात जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली हो सकती है और उसके साथ मुश्तरी तरक्की और किस्मत लेकर आ रहा है। मेरे नजदीक ये सिर्फ ये तजवीज कर रहा है कि या तो आप सिर्फ वो घर छोड़ रहे हैं जिसमें आप काफी अरसे से रहे हैं, या फिर आप मुकम्मल तौर पर दोबारा घर तामीर करने जा रहे हैं। तो ये आपके घर की असल नौ तश्कील में एक अहम तब्दीली हो सकती है। ये खानदान में कुछ हकीकी तब्दीलियां भी हो सकती हैं, जिसके कुछ इशारे मिलने जा रहे हैं। जब सूरज 20 अप्रैल को बुर्ज हम्ल से निकलकर बुर्ज सौर में चला जाता है। बुर्ज सौर एक जमीनी बुर्ज है जो बुर्ज जद्दी के साथ मुताबिकत रखता है। इसलिए 20 अप्रैल से 21 मई तक सूरज बुर्ज सौर में चमक रहा है। बुर्ज सौर बुर्ज जद्दी से 5वां बुर्ज है, इसलिए सूरज 5वीं घर को रोशन कर रहा है, जिसकी तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराई गई है। 5वां घर बच्चों का है। ये रोमांस, मोहब्बत के मामलात और तख्लीकी मंसूबे हो सकते हैं। 5वां घर खेलों, तफरीही सरगर्मियों से भी मुताल्लिक है, लेकिन जब मैं चौथे घर के बारे में सोच रहा हूँ कि इसका खानदान पर बड़ा असर पड़ता है, न कि सिर्फ सूरज के 5वीं घर में जाने से, जो बच्चों के साथ हकीकी रोशनी डाल सकता है, खासकर अगर कोई खानदान में बच्चा होने वाला है।
मरकरी वही है जो आपके दिमाग में है, आप क्या सोच रहे हैं, ये सिर्फ कुछ तजस्सुस है। मरकरी 3 से 4 हफ्तों के लिए एक बुर्ज में होता है, लेकिन मरकरी 21 अप्रैल से 14 मई तक पीछे हट रहा है। ठीक है, मरकरी पूरे 2.5 महीने 3 अप्रैल से 11 जून तक बच्चों के और रोमानवी तख्लीकी प्रोजेक्ट्स के इस 5वें घर में है, लेकिन चौथे में ये सूरज ग्रहण यकीनी तौर पर घर और खानदान पर एक बड़ा जोर है। अब 5वां घर ये बहुत तख्लीकी भी हो सकता है, क्योंकि बच्चे चंचल और तख्लीकी होते हैं। हम बच्चों को तख्लीक करते हैं ताकि अब भी घर को नए सिरे से डिजाइन और खूबसूरत बना सके। एक बच्चा घर और खानदान में बहुत सी खुशियां ला सकता है, लेकिन क्या दिलचस्प है कि मरकरी 21 अप्रैल से 14 मई तक पीछे हट जाएगा, इसलिए कुछ ऐसा इंकिशाफ हो सकता है जो गायब था, गलत बात की गई थी। मरकरी के साथ कुछ गैर मुतवक्के तब्दीलियां हैं जो 21 अप्रैल को शुरू होती हैं, लेकिन इससे 2 दिन पहले सूरज ग्रहण है। आपको सूरज ग्रहण से 1 हफ्ता पहले 1 हफ्ता बाद जिंदगी के अहम फैसले नहीं करने चाहिए, लेकिन सूरज ग्रहण के 2 हफ्ते बाद 5 मई को मुकम्मल चांद ग्रहण होगा, इसलिए इसमें बहुत सारी तब्दीलियां होंगी। बहुत सी चीजें पोशीदा हैं और बाद की तारीख तक समझ में नहीं आएंगी, और ये हो सकता है कि आपको हमला होने का इल्म ना हो। ये एक बेहतरीन मिसाल होगी, लेकिन 5वां घर ये तमाम रोमानवी तवानाइयां भी हो सकती है। जारहाना मरीख 25 मार्च से 20 मई तक बुर्ज सुल्तान में जा रहा है, जो बुर्ज जद्दी के मुखालिफ बुर्ज है। अप्रैल से मई के तमाम महीनों में ये साबित कदम दलेर मरीख आपके 7वें घर शराकत दारी और शादी को नुमाया कर रहा है, आपके सूरज और मरकरी को नुमाया कर रहा है। रोमांस का 5वां घर और मेरे ख्याल में चौथे घर में सूरज ग्रहण के साथ ये वाकई घर और खानदान पर असर अंदाज हो रहा है। मैं सोचूंगी कि बुर्ज जद्दी के बहुत से लोग जो इस उम्र में हैं और बच्चे को जन्म देने की ख्वाहिश रखते हैं, वो पूरी हो सकती है, और ये इस रोमानवी 5वें घर की वजह से शादी करने का फैसले का बाइस भी बन सकता है। अब बुर्ज जद्दी ये इस पेशीन गोई का हिस्सा है जहां मैं ये जांचना चाहती हूँ कि ये सैयारों की तवानाइयां आपके जिस्म, आपके ताल्लुकात, आपके कारोबार पर कैसे असरअंदाज हो सकती है। अब अप्रैल से मई तक इस 5वें घर का सारा जोर खेलों, तफरीही सरगर्मियों, जिंदा दिली और बच्चों पर है, तो यकीनन आपके पास बहुत ज्यादा मजबूत तवानाई होगी। ज़ोहरा खूबसूरती की ख्वाहिश है, क्योंकि ज़ोहरा खूबसूरती और मोहब्बत का सैयारा है। ज़ोहरा 16 अप्रैल से 21 मई तक आपके जिस्म की देखभाल के 6ठे घर में होने वाला है। ज़ोहरा चार्ट में एक अजीम फायदामंद खुशकिस्मती वाली तवानाई है। जब ये 6ठे घर में जाता है तो एक तरफ आप बेहतर नजर आना चाहते हैं, आप जानते हैं कि बेहतर खाना है, लेकिन ये कुछ ब्यूटी ट्रीटमेंट भी हो सकता है, थोड़ा सा कॉस्मेटिक सर्जरी से लेकर फेशियल तक, क्योंकि ज़ोहरा सिर्फ तरोताज़ा और बेहतर नजर आना चाहता है, क्योंकि ये आपके जिस्म की देखभाल के 6ठे घर को नुमाया कर रही है। रिश्तों के साथ वो मरकरी और सूरज 5वें घर में सिर्फ अच्छा वक्त गुजारना चाहते हैं, पार्टियों में शिरकत करें, प्यार करें, अपने रिश्तों में रोमांस वापस लाएं, और फिर 7वें में मरीख का होना। अब ये मरीख दिलचस्प नहीं है, क्योंकि मरीख लड़ाई या बेसब्री, चिड़चिड़ापन, ये मरीख का मनफी पहलू भी है। मुस्बत पहलू बहादुर आजाद है। मरीख बहुत आतशी जारहाना तवानाइयां है। हर 2 साल में एक बार जब ये आपके पार्टनरशिप, मुआहदों, शादी के 7वें घर में जाता है, तो ये बहुत ज्यादा आग को मुतहर्रिक कर सकता है। ये वाकई बहुत ज्यादा आतिशगीर, चिड़चिड़े दलाइल को जन्म दे सकता है। मरीख रिश्ते में आग भड़का रहा है, और सिर्फ ये सब कुछ खुलकर सामने लाना है। हुआ को साफ करें और एक बार फिर ताज़ा आगाज करें, और बहुत से औकात मरीख बहुत जिस्मानी हो सकता है, इसके बाद बहुत ज्यादा पुरजोश कुर्बत को भी मुतहर्रिक कर सकता है, और फिर कारोबार के साथ जिस 4थे घर में आप मुंतकिल हो सकते हैं, आप दोबारा बनाने के मंसूबे कर रहे होंगे। खानदानी कारोबार में बहुत ज्यादा मुलव्वस रही,
एक ऐसा कारोबार जो ज़मीन और ज़राअत से मुताल्लिक है, जायदाद का कारोबार, और कारोबार में इस 5वें घर में सरमायाकारी और कियास आराइयों के बारे में है। इसलिए बहुत से बुर्ज जद्दी, आपको मुंतकिल होने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने घर को दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे मंसूबों में सरमायाकारी कर सकते हैं जो ज़राअत से लेकर तमीरात से लेकर रियल एस्टेट से मुताल्लिक हैं। 5वें घर के साथ न सिर्फ ये सरमायाकारी है, 5वां घर इस नए तख्लीकी डिज़ाइन को लाया जा सकता है ताकि वाकई घर की कीमत में इजाफा हो सके। और फिर मरीख के साथ मुआहदों और पार्टनरशिप के 7वें घर में मुज़ाकरात के साथ एतमाद होगा, मसरूफियत भी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बरे करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें, इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।